मेरा नाम निखिल ठाकुर है और मैं सुंदरनगर विधानसभा से संबंध रखता हूँ। हाल ही में हमारे युवा कांग्रेस के इलेक्शन हुए जिसमें मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है जी। तो अभी आपने डिस्ट्रिक्ट स्तर पर पूरी कार्यकारिणी कर लिया है अपनी गठित? पहले हमारी थी ऑलरेडी। अच्छा। भी हम युवा कांग्रेस में काम कर रहे थे जी। तो ऑलरेडी हमारी जितने भी बूथ हैं खासकर कि सुंदरनगर के जो थे उनमें ऑलरेडी कार्यकारिणी थी। अब हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं इस पे वहाँ के संबंधित जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं उनसे कांटेक्ट करके इसमें विस्तार करेंगे। अभी कर रहे हैं? कर रहे हैं। अच्छा, जो आपके ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी आगे कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया है? नहीं, वो भी होना है। अभी होना है जी। अब जो आने वाले समय के लिए क्या चुनौतियां हैं? सर, आने वाले समय के लिए जो चुनौतियां कंटिन्यूस युवा सहन कर रहा है, कोई भी कठिनाई है उसको पहले भी हम लोग मुद्दों को उठाते आए हैं। और आप देखिए, चाहे बेरोज़गारी हो या कोई भी चीज़ हो, अब आजकल चिट्टे का बहुत सक्रिय रूप से ये जो सोसाइटी है उसको बर्बाद कर रहा है। तो इसके लिए हमने अभी पिछले महीने इसके जो था इसकी अवेयरनेस के लिए यहाँ पे कार्यक्रम रखा और इसमें सभी हमारे जितने ब्लॉकों के अध्यक्ष थे मंडी के उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा। इसमें लगभग 300 के आसपास लोग, बच्चे, लड़के, युवा साथियों ने इसमें वो भाग लिया। और अच्छा, एक बात और है, जैसे कि ना वो कहते हैं कि हिमाचल के जो सरकार और संगठन में गुटबाजी का दौर है और युवाओं में भी गुटबाजी का दौर है। नहीं सर, एब्सोल्युटली ये तो बिल्कुल ही गलत धारणा और गलत दुष्प्रचार है दूसरी पार्टियों के उसमें। ये हमारा फैमिली का वो था ना। मैं तो इसको इलेक्शन की जगह एक पार्टिसिपेशन मानता हूँ कि किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हम एक प्रतिस्पर्धा थी, हमने उसमें लिया और इसका एग्जाम्पल हमारे साथ मेरे भाई साहब यहाँ मुकुल जी खड़े हैं। तो ये भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए थे। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। सब ने इसमें पार्ट लिया और जिसकी जो क्षमता थी वो थी। और अब पहले भी हम लोग साथ में काम करते थे, अब भी कंटिन्यूस। और ये तो अभी आपके सामने ही क्लियर हो गया है ना कि वी आर टुगेदर। अभी भी यहाँ पे 2 और हमारे साथी थे, वो भी डिस्ट्रिक्ट के थे। अभी ये जो फंक्शन था यहाँ वो अटेंड करके गए। वो आपके साथ ही है? जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। इसके अलावा कोई और युवाओं के लिए क्या संदेश है? सर, युवाओं के लिए मेरा संदेश ये रहेगा कि जिस तरीके से हमारा देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिन मुद्दों से गुजर रहा है, उनके ऊपर राइट नॉलेज होना युवा साथियों को उसके लिए अवेयर होना जरूरी है। क्योंकि जो दुष्प्रचार है, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हों या कोई भी माध्यम हो या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बहुत सक्रिय है, उनके माध्यम से जो भ्रांतियाँ देश में फैलाई जाती हैं, जो काम नहीं भी हो रहे उनकी वाहवाही और जो एग्जैक्टली धरातल पे जो चीज़ें हो रही हैं है ना, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। अब आप देखिए अमेरिका ने कितना बदसलूकी की इंडियन सिटीजन के साथ, कोई उसका वो नहीं है ना। तो और मैं आजकल की बल्कि ये देखता हूँ कि मीडिया चैनल्स, अब छोटी सी बात है कि किसी ने सड़क में बदतमीजी की मणिकरण में, लोगों ने उसको रोका। और जो मीडिया चैनल्स का मतलब मीडिया चैनल का सर एक डायरेक्ट क्लियर कट होना चाहिए कि जो सांप्रदायिक चीज़ है उस पर अगर कोई बांटने की कोशिश कर रहा है किसी भी रिलीजियस उस पर, वो सीधा बंद होना चाहिए। वो लोग चैनल्स पे उसका डिबेट करा रहे हैं। जो चीज़ गलत है उसके बारे में डिबेट क्या करना। आप सीधा कहिए कि जो ये इस तरह के शरारती तत्व हैं वो इस तरीके का काम ना करें या वो है। तो ये है, इसमें मीडिया का भी मैं सोचता हूँ कि बड़ा डीप एनालिसिस और लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम क्या न्यूज़ सुन रहे हैं। जी। जो जैसे सामाजिक जो तत्व है, कुछ असामाजिक तत्व, जैसे कि जो भिंडरावाला की बात करते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? भिंडरावाला के बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर, ऐसा है कि कोई बहुत बड़े किरदार रहे हों ना, कोई अब जो कोई ये टेररिस्ट है, हमने तो टेररिस्ट ही सुना है आज तक। तो उसके बारे में क्योंकि हम पढ़ते हैं अच्छे आदमियों के बारे में, अच्छे लोगों की बात करेंगे, अच्छे लोगों के बारे में सुनेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि नॉलेज होना ज़रूरी है। तो एज़ पर माय नॉलेज ही इज़ अ टेररिस्ट। तो उससे ज़्यादा आप भी मानते हैं कि भिंडरावाला के
वो फ्लैग्स नहीं आने चाहिए? सर ऐसा है हम्म, कि मेरे साथ भी हुआ ये चीज़। मैं आपको अपना इंसिडेंट बताऊं कि हमारी गाड़ियों पे चिपका रहे थे। मैंने आप सिखिज़म हमारी गाड़ियों में ऑलरेडी गुरु नानक जी की, गोविंद सिंह जी की, और हम अपने वो हमारा ही रिलीजन है एक्चुअली। कोई हमारे कोई भिन्न तो है नहीं। हम रोज़ सुबह स्कूल जाते हैं तो वहाँ प्लेज बोलते हैं, ऑल इंडियंस आर अवर सिटीजन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये हमने बचपन से सीखा पढ़ा है, है। जो असलियत में हिंदुस्तान की असलियत है। यस। मगर अब इसको कोई पार्टी कर दे कि भगवाई रियलिटी है, कोई ये आ जाए कि भिंडरावाला या कोई यही रियल वो है, तो ये तो कोई इंडिविजुअल उस पे हो गया ना सर। हम तो किसी आप गुरु गोविंद सिंह जी की या किसी को बोलो सर आंखों पर, है ना, मानते हैं, बिलीव करते हैं। बट किसी व्यक्ति विशेष को आप हम पे थोपेंगे, आपको आपकी आइडियोलॉजी है, आपको पसंद है, ओके, तो पर आप उसको थोपो तो मत किसी पे।